हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एचएन क्लासेस। तो आज हम देखेंगे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप डिराइवेशंस भी बोल सकते हो। और कौन सी चैप्टर से? क्लास 12 फिजिक्स की जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो मैंने लिख के रखा है ये सब क्या है? ये सब टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो मैं ये डायग्राम ड्रॉ करके रखा है, ये डायग्राम क्या है? ये एक्चुअल में एक डिराइवेशन है जिसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो ये है एक रिंग। ओके, सेमी सर्कुलर रिंग, और ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट एक सेंटर है, इस सेमी सर्कुलर रिंग का ही सेंटर है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? जब डिराइवेशन किया उसके बाद इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो ये एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, लेकिन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? JEE और नीट एग्जाम से ना। ओके, तो बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये दोनों, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सेमी सर्कुलर रिंग एट इट्स सेंटर। तो इसको मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में पढ़ाया वहाँ पे। ओके, लेक्चर नंबर आई थिंक, हाँ, लेक्चर नंबर 21। ओके, तो उस लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना। ठीक है, एकदम बारीकी से डिटेल्स में देखा। ओके, तो देखो, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके ऊपर है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है समझो। एक्चुअल में ये एक वायर है, ठीक है, तो ये वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है। ओके, और इस वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस पे, लेट्स से आर डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है उसको कैसे निकाले जाते हैं? उसके लिए क्या करना होता है, एक यहाँ पे डी एल छोटा सा लेंथ लेना होता है। ठीक है, और इस डी एल लेंथ पे डी क्यू यानी स्मॉल चार्ज होंगे। तो इस डी एल की वजह से, यानी इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उसको हम बोल सकते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। ठीक है, यहाँ पे जो डी होंगे, इस डी को हम लिख सकते हैं के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसको आर लिया तो यहाँ पे आर लिखेंगे, तो इसको चेंज करना होगा, लेट्स से इसको ए बोल दिया। ठीक है, तो ये डी की वैल्यू मिला। तो डी की दो कंपोनेंट्स होंगे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, है ना। तो इस कंपोनेंट को, ये अगर थीटा हुआ तो इस कंपोनेंट को हम बोलेंगे डी कॉस थीटा। ठीक है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? एक डी एल लेंगे। इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक मैं रेड कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डी ई साइन थीटा, और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे डी ई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एकदम रफ समझा रहा हूँ चीज़ों को। ओके, यहाँ पे डिटेल्स में ऑब्वियसली नहीं समझाऊंगा, बिकॉज मैंने हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के रखा। ठीक है, वहाँ पे मैंने चीज़ों को एकदम डिटेल्स में, एकदम बेसिक से समझाया। ठीक है, उसका लिंक दे दूंगा, आप देख लेना, या तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। लेकिन हमारा आज की लेक्चर की जो पॉइंट है वो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखना और समझना। ठीक है, तो बाकी अगर पूरा डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो वहाँ से देख लेना प्लेलिस्ट में से, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें चाहिए इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को निकलने के लिए क्या करना होगा? डी ई कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना होगा, है ना। तो इसको इंटीग्रेट करना लोग बोलते हैं मुश्किल है, लेकिन मैं वहाँ पे एकदम आसानी से बेसिक से समझा दिया। ठीक है, आप लोगों को अगर कुछ भी इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पता तब भी समझ लोगे वहाँ पे। ठीक है, तो देख लेना ये। तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आएंगे वो वैल्यू कितना होंगे? लैम्डा ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो ये होंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला। कहाँ पे? इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आएंगे ये आएंगे। ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग चार्ज्ड वायर एट दिस पॉइंट व्हिच इज ए डिस्टेंस अवे फ्रॉम द वायर। ओके, कितना होंगे? इतना सा होंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो डिराइवेशन है ये डिराइवेशन पूछे जाते हैं।
ओके। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग। ठीक है, उसको भी हम समझते हैं। उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लो ना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये सब जो डिराइवेशन ये बहुत ही ज़्यादा टफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एकदम इजी डिराइवेशन है। ठीक है, लेकिन क्या है कि लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। ओके, जो प्रैक्टिस करते हैं वो आराम से कर पाते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो आप लोग भी अगर 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आराम से कर पाओगे, एकदम दिक्कत की कोई बात नहीं है। और मैंने चीज़ों को एकदम बेसिक से समझा है वहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए ना, मतलब कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट करना होता है। ठीक है, तो वो कब कर पाओगे, जब आप एकदम बेसिक से डिटेल्स में चीज़ों को समझोगे। ठीक है, ओके। तो एक्चुअल में क्या है, ये एक रिंग है। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये जो चार्ज रिंग है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकलना है, एक्सिस पे, और कहाँ पे, सेंटर पे। सेंटर का ये वाला इंपॉर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होंगे। फिर भी मैं समझा दूंगा कि किस तरह निकाले जाते हैं। और एक्सिस पे एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसको निकलना है। ठीक है, तो उसको भी मैंने वीडियो बना के रखा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो ये जो सर्कल है, या तो एक मान सकते हो एक वायर है। ठीक है, इस वायर में पॉजिटिव चार्जेस है, पूरा का पूरा वायर में, और इसको हमने ऐसे रखा। ठीक है, तो इसका मतलब इस वायर में पॉजिटिव चार्ज है। अभी देखो, यहाँ से मैंने एक एक्सिस ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे, एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसका जो फॉर्मूला होंगे वो क्या है, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे यहाँ पे, इसकी फॉर्मूला क्या है, ये है। यहाँ पे x क्या है, तो x इज दिस डिस्टेंस, और a क्या है, दिस इज a, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, ओके। तो अभी देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे एक dl छोटा सा लेंथ लेना है। ठीक है, ताकि वहाँ पे छोटा सा dq चार्ज रहे। तो यहाँ पे जो dq चार्ज होंगे उसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। इसको बोल दिया हमने DE। तो DE की वैल्यू कितना होंगे, के DQ बाय, अगर इसको R बोला तो ये R² होंगे। ठीक है, तो इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर ये थीटा हुआ तो इसको हम बोलेंगे, ये भी थीटा होंगे, इसको बोलेंगे DE cos थीटा, और इसको हम बोलेंगे DE sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे जब DL लोगे, इसकी वजह से भी यहाँ पे मिलेंगे D वेक्टर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल DQ, यहाँ पे DQ है ना। तो इसका भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो ये भी थीटा होंगे, ये भी थीटा होंगे, है ना। इस कंपोनेंट को बोलेंगे DE cos थीटा, इसको बोलेंगे DE sin थीटा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो DE sin थीटा है, ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से इक्वल है और ऑपोजिट है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, सिर्फ DE cos थीटा कंपोनेंट रहेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकलने के लिए हम क्या करेंगे, DE cos थीटा कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद क्या मिलेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे उसके बाद ये हमें फॉर्मूला मिल जाएंगे। ठीक है, और यही फॉर्मूला हमें क्या देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस रिंग। तो बेसिकली ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्सिस पे है। आया समझ में, ओके। तो अभी देखो, अगर सेंटर की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जीरो है। ओके, तो जब ये डिस्टेंस जीरो होंगे तो ये पॉइंट अभी यहाँ पे है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएंगे, इस जगह पे आएंगे, मतलब सेंटर पे आएंगे। तो इसका मतलब सेंटर पे मतलब क्या है, x इज इक्वल टू जीरो है। ओके, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इसका मीनिंग है x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब इस फॉर्मूला पे अगर हम
x को ज़ीरो करे तो यहाँ पे x को ज़ीरो किया, यहाँ पे x को ज़ीरो किया, तो आंसर क्या आएंगे? ज़ीरो। ठीक है, तो ये मतलब जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन इसको नहीं पूछेंगे बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम हो, मे भी कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, इजी है ये सब चीज़ें, है ना। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसमें से एक टॉपिक तो आने का, एक डिराइवेशन आने का बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। ठीक है, जो डायपोल है, डायपोल में इन टोटल दो डिराइवेशन से बोल सकते हो, तो दोनों में से एक का आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, दोनों को प्रैक्टिस करना, और मैं जो वीडियो बनाया वहाँ पे एकदम बेसिक से समझाया चीज़ों को। ठीक है, अब समझ जाओगे, और जब वहाँ से देखोगे वीडियो को, जब देखोगे, जिस किसी का भी वीडियो देखो, एक काम लेकिन ज़रूर करना, क्या? सब्सक्राइब। हाँ, वो तो करना, लेकिन मतलब एक काम ज़रूर करना, वो है जब आप देखते जाओगे चीज़ों को, पेपर पेन लेके बैठ जाना। ठीक है, और चीज़ों को एकदम लिखते जाना, पेपर पेन लेके आराम से लिखते जाना। समझो टीचर क्या बोल रहे हैं, उसको सुनो, उसको समझो, वीडियो को पॉज करो, करने के बाद लिखो जो समझा। ठीक है, उसके बाद फिर से देखो, है ना। ये टेक्निक से ना चीज़ें दिमाग में रह जाते हैं। ठीक है, वो लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन हो पाते हैं। ओके, तो देखो छोटी छोटी टिप्स अप्लाई करना होते हैं, तभी तो मतलब सिक्सर मार पाओगे ना। देखो, जो डायपोल की कहानी है, डायपोल की केस में तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। तो कहाँ कहाँ पे मिलेंगे उसको देखो पहले। डायपोल क्या है? सपोज एक चार्ज है नेगेटिव क्यू और एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू। ओके, इसको हम बोलेंगे डायपोल। ओके, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मतलब इक्वल चार्ज, लेकिन ऑपोजिट नेचर की होना चाहिए। तो इस डायपोल की वजह से ये क्या है, एक्सिस है ना। तो ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे सपोज एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे उसको निकलने देंगे आपको। बेसिकली आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल। ओके, कहाँ पे? एट एक्सिस। ओके, और क्या पूछेंगे? नंबर 2, यहाँ पे सपोज ये डायपोल है, माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, तो ये सेंटर है ना। तो इसको हम बोलेंगे इक्वेटर, क्योंकि ये इक्वली डिवाइड किया इस डायपोल को। तो इस इक्वेटर पे एक पॉइंट लेना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन ऐसे देंगे, मतलब ऐसे पूछेंगे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो इसका भी डिराइवेशन है, इसको भी मैंने कर रखा, आप लोग देखना। और नेक्स्ट जो है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एनी पॉइंट पे। ठीक है, सपोज एक डायपोल है, ओके, माइनस क्यू प्लस क्यू। तो इस डायपोल की वजह से यहाँ पे एक मैंने सपोज पॉइंट ले, एनी पॉइंट यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे हर जगह, मतलब कहीं पे भी एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, अब के लिए ये दोनों ही काफ़ी है। ओके, तो ये डायपोल की जो ये दो टॉपिक है, एट एक्सिस एंड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ये क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, तो दोनों में से एक पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है एक्चुअल में, उसको देखो थोड़ा सा। तो अगर मैं बोलूँ कि ये मेरा हथेली है ना, ये एक सरफेस है, तो इस सरफेस में से ये पेन जा रहे हैं, है ना, दिस पेन इज पासिंग थ्रू द सरफेस। तो जब भी कोई चीज़ सरफेस की थ्रू पास होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स। ठीक है, तो अभी इस सरफेस के थ्रू ये पेन जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं पेन फ्लक्स, कोई भी नाम दे दिया। ओके, अगर इस पेन को हम कंसिडर करें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के थ्रू जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फ्लक्स है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रहे हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो ज़्यादा मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जा रहे हैं इस सरफेस के थ्रू, तो इसका मतलब फ्लक्स इज मोर। ठीक है, और फिर अगर
ये सब क्या है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स आर पासिंग थ्रू द सरफेस, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो बेसिकली इस चैप्टर में, ये कौन सी चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, क्लास 12 के पहला चैप्टर। ओके, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू ए सरफेस। ओके, तो ये जो फ्लक्स का फॉर्मूला होंगे, फ्लक्स को एक्चुअल में हम लोग सिम्बोलिकली फाई लिखते हैं। ठीक है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए बोल सकते हो। ठीक है, ई फैक्टर डॉट ए फैक्टर, ये है ई ए कॉस थीटा। तो एक्चुअल में सपोज ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एक सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उससे पहले देखो ये ए वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मीनिंग है एरिया का डायरेक्शन है। तो एरिया का डायरेक्शन क्या है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो सपोज ये एक एरिया है। ओके, तो इस सरफेस की जो वेक्टर होंगे, एरिया वेक्टर, ये होंगे सरफेस से परपेंडिकुलर। ओके, तो 90 डिग्री टू द सरफेस, याद रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो सरफेस है ये ऐसे है, तो इसके ऊपर अगर एरिया वेक्टर बनाए तो ऐसे बनाना होगा इसको, है ना। ठीक है, इमेजिन करो ये सरफेस है, तो ये हमने एरिया वेक्टर बनाया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स से इस डायरेक्शन में इस तरह ऐसे जा रहे हैं, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एक एंगल है थीटा, तो यही थीटा ये है। लोग क्या करते हैं, ये जो सरफेस है, सरफेस के साथ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बना रहे उसको लिख देते हैं, वो गलत है। ठीक है, तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एरिया वेक्टर से एंगल बना रहे हैं उसको हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ तक। तो ये थी फ्लक्स की कहानी, और विदाउट फ्लक्स, विदाउट स्टडिंग फ्लक्स यू कैन नॉट प्रोसीड टू गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ पढ़ने के लिए फ्लक्स की ज़रूरत है। ओके, तो गॉस लॉ क्या करते हैं, गॉस लॉ मतलब एक्चुअल में गॉस लॉ इज ए स्टेटमेंट। ठीक है, गॉस ने बोला कि जो फ्लक्स होंगे, सपोज एक ऐसा कुछ क्लोज सरफेस है, ये फुटबॉल मान लो, इसके अंदर एक चार्ज है। ओके, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे ऐसे। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं हर डायरेक्शन में ऐसे निकलेंगे। तो ये जो फुटबॉल की सरफेस है, इस सरफेस के थ्रू ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रहे हैं, मतलब यहाँ पे फ्लक्स है। तो गॉस ने बोला यहाँ पे जितना भी फ्लक्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फिक्स है, बेसिकली गॉस ने ये बोला हमें। ठीक है, तो देखो ये जो गॉस ने स्टेटमेंट दिया कि टोटल फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस चार्ज, ओके, दैट इज पासिंग थ्रू दिस सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये फिक्स है मतलब। तो क्यू क्या है, इस सरफेस की इनसाइड जितना चार्ज है उसको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे 3 कूलम चार्ज है, तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, 3 कूलम। ओके, तो ये है गॉस की स्टेटमेंट, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये जो सरफेस है इस सरफेस को क्लोज्ड होना होगा। ठीक है, मतलब जैसे एक स्फेयर लिया, एक क्यूब लिया, मतलब क्लोज सरफेस बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी को हमें यूज़ करना है। करने के बाद यहाँ पे जो एप्लीकेशंस है गॉस की एप्लीकेशंस, उसको देखना है, देखते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को, इन डेरिवेशंस को एकदम अच्छे से देखना आप लोग। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करना। ठीक है, 3-4 बार प्रैक्टिस करो, आराम से हो जाएंगे। ओके, तो इसमें से मार्क भी अच्छा खासा मार्क्स आता है। ओके, तो देखो गॉस लॉ की एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो इन टोटल 3 एप्लीकेशंस है। नंबर 1 एक है वायर के लिए, ओके, स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट वायर। फिर एक है सीट और एक है स्फेयर। देखो ध्यान से, तो पहला वाला ये जो हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग वायर, वही है पहला एप्लीकेशन। ठीक है, एक ऐसे वायर है, इन्फिनिटी बोल सकते हो, जो भी बोलना है बोलो। ओके, तो इतना लंबा सा एक वायर है, इस वायर की वजह से यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो इस मेथड से हमने क्या किया था, इस तरह यहाँ पे डी एल एलिमेंट लिया था, है ना, तो डी निकाला था, फिर डी को इंटीग्रेट किया,
हमें यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। ठीक है, तो कितना मिला था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड? E इज इक्वल टू लैम्डा ट्वाइस पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे A। सपोज अगर इसको हमने A बोल दिया तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का मीनिंग क्या है? मतलब गॉस लॉ को अप्लाई करके यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना है। ठीक है, तो कैसे करोगे वो? तो गॉस ने हमें कुछ प्रोसीजर बताया कि कैसे करना है। तो उसके लिए एक हमें सिलेंडर या कुछ भी मतलब सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना है, शेप को। तो ये हमने इमेजिन किया एक सिलेंड्रिकल शेप। ओके, इसको आप क्यूब भी इमेजिन कर सकते हो, स्फेयर भी यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, लेकिन सिमेट्रिकल होने से वो हमारे लिए सुविधाजनक है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल है। अगर यहाँ पे एक स्फेयर को इमेजिन किया तो वो भी सिमेट्रिकल ही होंगे, वो भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो सरफेस है, ये सरफेस क्या है? क्लोज्ड। ओके, तो गॉस ने बोला क्लोज सरफेस को इमेजिन करो। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस पास होना है किसके थ्रू? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो दिस सरफेस शुड पास। ओके, इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस। तो ये जो गॉसियन सरफेस है, ये किसके थ्रू पास होंगे? इस पॉइंट के थ्रू पास होना होगा जिसमें हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस प्रोसीजर की मदद से हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पे आंसर कितना आएंगे? इतना ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे जो हमने प्रोसेस जो हमने फॉलो किया और यहाँ पे जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे, वो दोनों अलग है। तो अगर आप मुझसे पूछे कि कौन सा ज़्यादा इजी है, तो मैं बोलूँगा ये इजी है। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज़ फार इजियर देन दिस प्रोसेस। ठीक है, तो गॉस लॉ की मदद से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे वो ज़्यादा इजी है। तो इसको भी मैंने कराया, वीडियो बनाया, वहाँ पे आप लोग देख लेना। ठीक है, ओके। तो ये जो सीट है, सीट मतलब एक सपोज ऐसे सरफेस है। ओके, तो इस सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है मान लेते हैं। ओके, तो अगर चार्ज होंगे इस सरफेस से थोड़ी दूरी पे क्या मिलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? चार्ज है। तो चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। उसके लिए क्या करेंगे? हम एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करेंगे, इमेजिन करेंगे, है ना। और ये जो सरफेस होंगे, ये जो इमेजिनरी सरफेस हमने एज्यूम किया, ये सरफेस उस पॉइंट के थ्रू पास होना होगा, है ना। तो ये हमने एज्यूम किया। ठीक है, हाँ, इमेजिन कर पा रहे हो? तो ये हमने एक क्या बोलते हैं इसे? क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड एज्यूम किया, इमेजिन किया। यहाँ पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस पॉइंट के थ्रू पास हो रहा है जिस पॉइंट पे हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो गॉस ने वही कहा था कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के थ्रू गॉसियन सरफेस को पास करवाना होगा। तो ये बेसिकली क्या है? एक इमेजिनरी सरफेस जिसको हम बोल सकते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसको निकालना है गॉस लॉ की मदद से। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अगर एक स्फेयर है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। सपोज एक स्फेयर है, ये स्फेयर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज थे। ओके, तो इस स्फेयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे। कितना मिलेंगे वो पूछेंगे आपको, है ना। या तो बोल सकते हो सरफेस पे एक पॉइंट लिया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे उसको पूछ सकते हैं। या तो जो इनसाइड द स्फेयर एक पॉइंट लिया सपोज यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होंगे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। एक है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सरफेस। ठीक है, ये उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेना, ईजी है। लेकिन ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में से एक का आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। अगर इसको देंगे, ये जो है वहाँ पे मेंशन होंगे। अगर सपोज इसे लिखा हुआ कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर यूजिंग गॉस लॉ, तो आप इसको करना होगा आपको। ठीक है, अगर वहाँ पे लिखा कुछ भी नहीं लिखा यूजिंग गॉस लॉ या विदाउट यूजिंग गॉस लॉ कुछ भी नहीं लिखा,
तो आपको ये नॉर्मल मेथड से करना होगा, ठीक है। तो अनटिल अनलेस वहाँ पे गॉस लॉ मेंशन ना किया तो आपको इस नॉर्मल मेथड से उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो ये जो 5 टॉपिक हमने देखा, ये 500 टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखना इसको। वही मैंने बोला, ओके, जिस किसी से भी आप वीडियो देखो वो टेक्निक फॉलो करना, ठीक है। टेक्निक क्या है, पॉज करो लिखते जाओ, पॉज करो लिखते जाओ, ठीक है। जो समझो मतलब एनालाइज करो। एक्चुअल में क्या होता है वहाँ पे, मतलब ब्रेन को प्रोसेस करना होता है ना चीज़ों को। अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो ब्रेन प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। इट्स लाइक ए मूवी प्लेइंग, ओके। तो जब आप लिखोगे तब क्या होंगे, ब्रेन कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे चीज़ों के ऊपर और ब्रेन प्रोसेस करेंगे चीज़ों को, है ना। ओके, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। ओके देन, थैंक यू।